यह वीडियो बीए प्रथम वर्ष बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए है। प्रथम प्रश्न पत्रम अंक विभाजन सहितम। इसके अंतर्गत नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम 45 अंक, द्विश्लोक ससंदर्भ अनुवाद प्रत्येक 7.5 अंक, द्विश्लोक सप्रसंग व्याख्या प्रत्येक 10 अंक, पंचलघुत्तर प्रश्नाः 10 अंक, संस्कृत साहित्यस्य इतिहासः 30 अंक। इसके अंतर्गत 2 प्रश्न प्रत्येक 10 अंक, पंचलघुत्तर प्रश्नाः 10 अंक, छंदांसी 3 छंद, उनके लक्षण उदाहरण और लक्षण संगति प्रत्येक 5 अंक, 5 पदों के प्रकृति प्रत्यय 10 अंक। इस प्रकार यह प्रथम प्रश्न पत्र का अंक विभाजन है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका अध्ययन वांछनीय है, इसलिए विद्यार्थी सर्वप्रथम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। महाकवि कालिदास का परिचय, संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। सरस्वती के वरद पुत्र, कविकुल चूड़ामणि, बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं भारतीय संस्कृति के महान व्याख्याता महाकवि कालिदास का नाम संस्कृत साहित्याकाश में तेदीप्यमान सूर्य के समान आज भी उद्भासित हो रहा है। वे न केवल अद्वितीय काव्यकार थे, अपितु गीतकार एवं नाटककार भी थे। उनके द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि की प्रतिभा का अनुपम अखंड फल है। अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रस्तावना इस प्रकार है। महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ नाटकों में परिगणित है। इस नाटक का कथानक महाभारत के शकुंतलोपाख्यान से गृहीत है। इससे सूचित होता है कि यह कथानक महाभारत के रचना काल से भी अधिक प्राचीन है। इस नाटक के काव्य सौंदर्य के विषय में कहा गया कि यदि स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नायक चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत है। कवि ने उसे अत्यंत महान, प्रभावी, प्रतापी, प्रभावशाली, बलशाली, धीर और गंभीर राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। इस राजा का राजभवन हस्तिनापुर में स्थित था। एक बार राजा दुष्यंत सारथी के साथ रथ पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में जाते हैं। उनका रथ जब एक हिरण का पीछा कर रहा होता है। इसी दृश्य से इस नाटक का प्रारंभ होता है। इस नाटक की प्रशंसा में कहा गया, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, अर्थात नाट्य विधा रमणीय है और समस्त नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वाधिक रमणीय नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुण या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु हस्ताभिरष्टाभिरीशः। यह इस नाटक का मंगलाचरण है। इसमें भगवान शिव का आह्वान किया गया है।
यद्यपि हमें भगवान शिव दिखाई नहीं देते हैं, किंतु प्रकृति के जो विभिन्न उपादान दिखाई देते हैं, यथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और स्वयं मनुष्य, ये सभी भगवान शिव के ही विभिन्न रूप हैं। ये 8 रूप हैं। प्रस्तुत श्लोक में इसी अष्टांग मूर्ति शिव का आह्वान किया गया है। ये भगवान के 8 मूर्त रूप हैं। जल को सृष्टा अर्थात विधाता की आद्या सृष्टि अर्थात प्रथम रचना माना गया है। अग्नि विधि पूर्वक हवन की गई हवि को सर्वत्र वहन करती है, सर्वत्र फैला देती है। होत्री का अर्थ है यजमान अर्थात ऐसा मनुष्य जो यज्ञ करता है अर्थात लोगों का उपकार करता है, सबका हित करता है। कवि की दृष्टि में वह साक्षात भगवान शिव का एक रूप है। सूर्य और चंद्रमा भगवान शिव के प्रत्यक्ष रूप है, जो कि कालम विधत्तः अर्थात समय का निर्धारण करते हैं। आकाश वह है जिसमें शब्द व्याप्त रहता है। यह शब्द हमारे कान का विषय है, क्योंकि हम शब्द को कान से ग्रहण करते हैं। आकाश विश्व को व्याप्त करके स्थित है। पृथ्वी समस्त बीजों की उत्पत्ति का कारण है और वायु से समस्त प्राणी प्राणवान है। इस प्रकार यहाँ इस श्लोक में शिव के 8 रूपों का उल्लेख किया गया है। कवि कालिदास कहते हैं कि इन प्रत्यक्ष 8 रूपों से युक्त भगवान शिव आप सबकी रक्षा करें। वस्तुतः कवि का तात्पर्य है कि प्रकृति के उक्त समस्त 8 उपादान पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और सबका हित करने वाले यजमान या मनुष्य आप सबकी रक्षा करें। प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। संस्कृत के सभी नाटक मंगलाचरण से प्रारंभ होते हैं, जिसमें कवि अपने इष्ट देव का आह्वान करता है। कालिदास का इष्ट देव भगवान शिव को माना गया है। प्रस्तुत श्लोक में सृगधरा छंद है। विद्यार्थी पुनः एक बार श्लोक का अवलोकन करें। या सृष्टि ही सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुण या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इस श्लोक में सर्वप्रथम पदच्छेद देखें। यथा प्रथम चरण में सृष्टुः आद्या, इस प्रकार यह पदच्छेद है। इस पंक्ति का अर्थ है या सृष्टुः आद्या सृष्टि अर्थात भगवान शिव का वह रूप जो कि सृष्टा अर्थात ब्रह्मा की आद्या सृष्टि है। आद्या सृष्टि का अर्थ प्रथम रचना। पुराणों में जल को सृष्टा की प्रथम रचना माना गया है। जल सृष्टा अर्थात ब्रह्मा की प्रथम रचना है। इसके बाद अग्नि का कथन है। अग्नि क्या करता है? अग्नि विधि पूर्वक हवन की गई हवि का वहन करता है अर्थात उसको सर्वत्र वातावरण में फैला देता है। इसके बाद इसी पंक्ति में होत्री शब्द का उल्लेख है। होत्री का अर्थ है यजमान। इस प्रकार इस पंक्ति में 3 का कथन किया गया, जल, अग्नि और यजमान। ये द्वे कालम विधत्तः, जो 2 काल का निर्धारण करते हैं। काल का निर्धारण कौन करते हैं? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा दिन और रात स्वरूप काल का निर्धारण करते हैं।
श्रुति विषय गुण या स्थिता व्याप्य विश्वम। श्रुति अर्थात कान, कान का विषय है शब्द, और यह शब्द आकाश में व्याप्त रहता है, और आकाश विश्वम व्याप्य स्थिता, समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है। आकाश सर्वत्र व्याप्त है। इस प्रकार इस पंक्ति में सूर्य, चंद्रमा और आकाश का कथन किया गया है। याम आहु सर्व बीज प्रकृति, जिसको समस्त बीजों की प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति का अर्थ है कारण। समस्त बीजों की उत्पत्ति का कारण है पृथ्वी, अतः इसके द्वारा पृथ्वी का कथन किया गया है। समस्त बीजों की प्रकृति, समस्त बीजों का कारण है प्रकृति, पृथ्वी। इसके अनंतर कहते हैं यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिसके द्वारा समस्त प्राणी प्राणवान है, और वह है वायु। वायु के द्वारा समस्त प्राणी प्राणवान है। इस प्रकार इन 3 पंक्तियों में ईश्वर के 8 रूपों का कथन किया गया है। ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते हैं, परंतु प्रकृति के ये 8 उपादान, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और स्वयं यजमान अथवा मनुष्य, ये ईश्वर के 8 रूप हैं। अंतिम चरण में कवि कहते हैं प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः प्रत्यक्षाभिः तनुभिः। इन 8 प्रत्यक्ष रूपों से युक्त भगवान शिव इन 8 रूपों से, इन प्रत्यक्ष 8 रूपों से युक्त हैं। कवि कहते हैं कि ऐसे ईश्वर आप सबकी रक्षा करें। यहाँ इस श्लोक में यह ध्यान देने योग्य बात है कि कवि ने अष्टमूर्ति भगवान का वर्णन किया है, विवरण दिया है। भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं, परंतु प्रकृति के ये 8 मूर्त रूप हमें दिखाई देते हैं, और कवि ने यहाँ इन्हीं प्रत्यक्ष 8 रूपों से युक्त अष्टमूर्ति भगवान शिव का आह्वान किया है कि ये भगवान शिव आप सभी दर्शकों की रक्षा करें। संस्कृत साहित्य में यह परंपरा है कि नाटक का प्रथम श्लोक मंगलाचरण होता है, और इसमें कवि अपने इष्ट देव का आह्वान करता है, और आह्वान करके उनसे प्रार्थना की जाती है कि वह सभी दर्शक वर्ग की रक्षा करे। इसके अनंतर इस नाटक में रंगमंच पर सूत्रधार और नटी का प्रवेश होता है। सूत्रधार और नटी रंगमंच पर प्रवेश करते हैं और उनका वार्तालाप होता है, और इसी अवसर पर सूत्रधार का कथन है। सूत्रधार इस नाटक के 2 श्लोक में कहता है आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। सूत्रधार कहता है कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाएं, तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को उचित नहीं मानता हूँ। अर्थात जब तक विद्वान नाट्य प्रस्तुति से प्रसन्न न हो जाएं, तब तक नाट्य का विशेष ज्ञान भी व्यर्थ है। नाटक का विशेष ज्ञान उचित नहीं है। दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि अत्यधिक शिक्षित व्यक्तियों का चित्त स्वयं में अविश्वास युक्त
होता है। उन्हें विश्वास तभी होता है जब विद्वान नाट्य प्रस्तुति से संतुष्ट हो, प्रसन्न हो। यहाँ कवि कालिदास ने अपनी विनम्रता को प्रकट किया है। नाटककार का उद्देश्य नाटक के माध्यम से विद्वानों को प्रसन्न करना और उन्हें संतुष्ट करना होता है। इसीलिए कालिदास यहाँ कहते हैं कि जब तक विद्वान दर्शक संतुष्ट न हो तब तक नाट्य कौशल सफल नहीं होता है। अपरितोषाद विदुषाम, परितोष, परितोष का अर्थ संतोष। विदुषाम अपरितोषात, विद्वानों के संतोष पर्यंत, अर्थात जब तक विद्वान संतुष्ट न हो तब तक प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये। प्रयोग विज्ञान अर्थात नाट्य कौशल को साधु नहीं समझता हूँ, अच्छा नहीं समझता हूँ, सफल नहीं समझता हूँ। दूसरी पंक्ति में कहते हैं बलवद अपि शिक्षिता नाम, अत्यधिक शिक्षित व्यक्तियों का चेतः, हृदय, चेतः का अर्थ हृदय, अत्यधिक शिक्षित व्यक्तियों का हृदय आत्मनि अप्रत्ययम, स्वयं में अविश्वास युक्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि अत्यधिक शिक्षित व्यक्ति भी तब विश्वस्त होता है जबकि वह प्रेक्षक वर्ग को संतुष्ट कर देता है, प्रसन्न कर देता है। इस प्रकार इस श्लोक में वस्तुतः कालिदास ने अपनी विनम्रता को प्रकट किया है।